नमस्कार। श्री जानकी वल्लभो विजयते। जय श्री राम, जय सिया राम। श्री राम के भक्तजन, आज श्री रामचरितमानस का अत्यंत भावपूर्ण प्रसंग है। जब महर्षि विश्वामित्र जी राजा दशरथ से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने साथ ले जाने की मांग करते हैं, इस कथा में छुपा है धर्म त्याग, वचन पालन और भगवान की अद्भुत लीला का रहस्य। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अंत में एक ऐसी सीख मिलेगी जो जीवन बदल जाएगी। सुनने से सकल कामना सिद्धार्थ होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कथा को लाइक कमेंट शेयर करिए। आइए सुनिए। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। व्यापक अकलनी है अज निर्गुण नाम न रूप। भगत है तो नाना विधि करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल इच्छा रहित जन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम चरित्र करते हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र वन में शुभ आश्रम जानकर बसते थे, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही। अति मारीच सुबाहुई डरही, देखत यज्ञ निशाचर धावही। करही उपद्रव मुनि दुखी पावही। जहाँ ये मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यह देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि दुखी पाते थे, दुख को पाते थे। गादे तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा। गाधे के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहू मिस देखो पद जाई, कर विनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु मैं देखब भरी नयना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर के देखूंगा। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बहुविध करत मनोरथ, जात लागे नहीं बार। करि मज्जन सरौ जल, गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निशासन बैठारिन आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखार की नियति पूजा, सो समय आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हर्ष अति पावा। चरण को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणनि में ले सुत चारी, राम देखि मुनि देह बिसारी।
भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपने देह की सुध ही भूल गए। वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया। तब मन हर्षि बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा न किन्हु काऊ। के कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावऊ बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बध में होब सना था। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ हो जाऊंगा, सुरक्षित हो जाऊंगा। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। देव भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहो कह अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुवेश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। चौथे पन पायऊ सुतचारी, बेपर बचन नहीं कहऊ बिचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मागहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कहा निश्चर अति घोर कठोरा, कहा सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के मेरे सुंदर पुत्र। सुन निप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नास कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह का नाश हो गया। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया, हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। सौंपे भूपरि सही सुत बहुविध देहि असीस,
जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण भी कारण है, कारण के भी कारण है। अरुण नयन और बाहु विशाला नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बर भाता रुचिर चाप सायक दोहा था। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना मोहे नित्य पिता तजेऊ भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण देव ब्राह्मणों के भक्त हैं और मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दिन दिखाई सोने ताड़ का क्रोध करि धाई। एक ही बान प्राण हर लीना दीन जानते ही निज पद दीना। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने कही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथ जी चीनी विद्या नित कहो विद्या दीनी। जाते लाग न क्षुधा पिपासा अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। यह वीडियो यहीं पर पूर्ण होता है। अगले वीडियो में जानिए विश्वामित्र यज्ञ की प्रभु रक्षा कैसे करते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।